आइए बच्चे, आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है वो कह रहा है कि आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं इन्होंने, तो आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड कैसे करना है आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो दे के रखा है d4 dy/dx⁴ प्लस साइन, आगे y जो है वो डबल डैश है, y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, पहले देखना है ऑर्डर कैसे देखेंगे और फिर डिग्री कैसे देखेंगे। ठीक है, देखिए ऑर्डर क्या होगा, जो इक्वेशन आपको दी होगी वो जितनी ज़्यादा बार डिफरेंशियल होकर आएगी, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन होकर आएगी, वो होगा उसका ऑर्डर। देखो अगर ध्यान से देखो तो ये 4 बार डिफ्रेंसिएशन हुई है इस इक्वेशन की। अगर आप देखो तो d4y/dx4 है, तो ये आप देख रहे हो कि ये 4 बार जो है डिफ्रेंसिएशन हुई है इस इक्वेशन की। तो आप क्या बोलोगे कि इसका ऑर्डर जो है वो 4 होगा। और डिग्री कैसे देखोगे, डिग्री आप देखोगे कि जो आप देख रहे हो ना, जो इसका ऑर्डर देखा आपने 4 है, इसी की आप पावर देखोगे। ठीक है, इसी की पावर देखो, इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर अगर 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी। बट हमारे पास यहाँ पर एक रूल है कि जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया होगा कभी अगर, तो उसके साथ अगर डिफ्रेंसिएशन हुई, जैसे ये साइन वाई डबल डैश है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब है साइन डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, मतलब कि ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन होकर आ रही है। वाई डबल डैश का यही मतलब होता है, वाई डबल डैश का यही मतलब होता है। तो अगर साइन जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है तो आप डिग्री फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसकी डिग्री जो होगी वो होगी नॉट डिफाइंड। बट बाकी जगहों पे क्या होगा कि जो आप ऑर्डर देखोगे उसी की जो पावर होगी वही आपका डिग्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन हो गई है, ऑर्डर 4 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि y डैश दी है, मतलब कि ये एक बार ही डिफ्रेंसिएशन हुई है, dy/dx प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अभी आप बोलोगे कि ऑर्डर क्या है और फिर बोलोगे डिग्री क्या है। अब मैंने बोला आपको कि ये कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हुई है, यही इसका ऑर्डर होगा। तो ये देखो एक ही बार डिफ्रेंसिएशन हुई है ना, तो इसका ऑर्डर भी 1 होगा। और इसी की पावर देखो, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो दिया नहीं हुआ है, इसकी पावर जो है वो 1 ही है, तो क्या बोलोगे कि डिग्री भी क्या होगी 1 ही होगी। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसका नेक्स्ट देखिए, अभी आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, ds/dt की पावर जो है वो 4 है, प्लस 3s डी स्केयर s/dt का स्केयर इक्वल्स टू 0 है। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर की बात करो तो ऑर्डर, और फिर डिग्री की बात करो डिग्री। ऑर्डर यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम टाइम डिफ्रेंसिएशन कितनी बार हुई है, तो ds/dt की तो एक ही बार हुई है। यहाँ पे देखो d2s/dt स्केयर, मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हो d2s/dt स्केयर, ये डिफ्रेंसिएशन हुई है 2 बार। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर आ जाएगा 2। और इसी की पावर देखनी, फिर हमने ये इसकी पावर नहीं देखनी है, हमने जो ऑर्डर होगा उसी की पावर देखनी है। इसकी पावर कितनी है 1 ही है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। ये बात याद रखिए कि जो आप ऑर्डर देखोगे उसी की पावर को ही आपने नोटिस करना है, इसका नहीं। आप देखोगे तो 4, तो आप 4 लिख दोगे, यहाँ पे 4 गलत हो जाएगा। डी स्केयर s/dt स्केयर की पावर को ही देखना हमने, जो ऑर्डर है उसकी पावर को ही देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अभी आपके पास फोर्थ पार्ट आएगा इसका।
तो यहाँ पे देखिए डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर की पावर होल पावर 2 दी है प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अभी आप यहाँ पे डिग्री तो नॉट डिफाइन बोल पाएंगे फटक से, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर उसके साथ कोई डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो ऑर्डर तो पहले बता दीजिए, ऑर्डर कितना है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बट डिग्री आप नहीं बता पाओगे, इसकी जो पावर दी है वो 2 दी हुई है, आप बोलो कि डिग्री भी 2 ही है क्योंकि जो ऑर्डर होता है उसी की पावर को नोटिस करना है। बट मैंने आपको ये भी बता के रखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है उसको हमने डिग्री को नॉट डिफाइन बोलना है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये बात अच्छे से जान लीजिए। अभी यहाँ पे डिग्री 2 मत बोलिए, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में क्या कह रही है, डी स्क्वेयर वाई वाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशिएशन हुई है, 2 बार ही हुई है। और डिग्री क्या है, देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आया बट उसके साथ कोई भी डेरिवेटिव नहीं जुड़ा हुआ है। देखो 3x दिया है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं दिया है, डी टू एस वाई डी टी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है ना, पहले टर्म में दिया था। तो आपने ये बात नोटिस करनी है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है बट उसके साथ डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, तो अभी आप इसी की पावर को नोटिस करोगे, फिर से पावर कितनी है इसकी 1 ही है तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1 ही हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई ट्रिपल डैश स्क्वेयर प्लस वाई डबल डैश क्यूब प्लस वाई सिंगल डैश 4 प्लस वाई की पावर 5 इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे भी जो डी क्यूब जा रहा है, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हो, d3y डी एक्स क्यूब की पावर 2 प्लस इसको कैसे लिखोगे, डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर की पावर क्यूब प्लस ये कैसे लिखोगे, डी वाई डी एक्स, एक ही बार हुई है ना इसलिए 4, और ये तो हुई नहीं है इसलिए वाई की 5 आ जाएगा। तो अगर आप ऑर्डर की बात करो तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुई है, 3 बार हुई है ना, देखो है ना ये 3 बार हुई है। तो इसलिए आप क्या बोलोगे कि ऑर्डर इसका 3 आ जाएगा। और डिग्री इसी की पावर देखनी है, मैं बता रहा हूँ फिर से, इसकी पावर कितनी है 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 7th क्वेश्चन देखिए। सेवन क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ये अभी दिया हुआ है वाई ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे फिर से यहाँ बता दीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुई है। तो यहाँ पे हुई है 3 बार, तो ऑर्डर हो कितना हो गया इसका, ऑर्डर हो गया जी 3, और डिग्री कितनी होगी जी, डिग्री होगी इसी की पावर 1 ही है ना, इसकी पावर अगर लगाओगे तो 1 ही होगी, तो 1 ही आ गया। ठीक है, इसकी और कितनी आएगी 1 आ गई। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी आप देखिए 8th क्वेश्चन। तो अभी आप दिया हुआ है y डैश प्लस वाई इक्वल्स टू ई की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे कि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुई है, तो y डैश है मतलब कि ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 1 ही हो गया, और इसी की पावर को आपने देख लेना है, डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई जी, डिग्री इसकी 1 ही होगी। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन भी आ गया। अभी आप 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे। वो देके रखा है वाई डबल डैश प्लस वाई डैश की पावर 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है।
तो ऑर्डर जो हो जाएगा इसका, ऑर्डर आ जाएगा इसका 1 ही आ जाएगा, ऑर्डर कितना 2 आ जाएगा, 2 बार हुई तो 2 आ जाएगा। और इसी की पावर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी ओरिजिनल भी 1 होगी, तो इसकी डिग्री इतनी आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी जी 1 आ जाएगी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है बट उसके साथ डिफरेंशिएशन नहीं दी है। अब ध्यान से देखिए, फिर से वही बात है, 10th क्वेश्चन में अपने दिमाग को घुमाइएगा मत। 3 बार डिफरेंशिएशन दी है, हाँ 2 बार दी है, प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0। तो आप बोलो यहाँ पे ऑर्डर क्या दी है, ऑर्डर दी है जी 2 दी है, और डिग्री दी है, डिग्री इसी की पावर बोलोगे तो 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन वाई तो लगा है बट वाई यहाँ पे डैश नहीं है ना, डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे सिंपल वाई है। तो आपको मैंने पहले बता के रखा हुआ है कि अगर वाई होगा तो फिर जो है वो डिफरेंशिएशन नहीं गिरी जाएगी, तो इसलिए उसकी डिग्री हम नहीं देखेंगे। डिग्री जो है फिर हम किसकी देखेंगे, जो हमने ऑर्डर देखा है उसी की पावर को नोटिस करेंगे। पावर कितनी है, 1 ही है, तो इसलिए उसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये अभी आपने जो है 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया हुआ है। अभी हम 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रही है कि आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे आपने डिग्री फाइंड आउट कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे डिग्री नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, देखो साइन दिया हुआ है, तो उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ है। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन देखनी कितनी बार हुई है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो 2 बार हुई है ना, ये देखो ये कितनी बार हुई है, 2 टाइम्स हुई है। तो 2 टाइम्स होने की वजह से इसकी जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। तो ये है जी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, तो काफ़ी है इतना ही। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।